Hello everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon to get all notification. हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या होते हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन संरक्षण, यानी हमारे पास जो रिसोर्स है उसको हम कैसे बचा के रखें ताकि वो हमारा फ्यूचर में भी काम आ सके। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। मोना हैड अ नाइटमेयर, कह रहा है कि मोना को एक बहुत बुरा सपना आया। मोना ने बहुत बुरा सपना देखा। She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees are cut down. उसने देखा कि पृथ्वी पर जितना भी जल है, मतलब वाटर है, वो सारा सूख चुका है और जितने भी पेड़ है वो सब कट चुके हैं। There was a no shade and nothing to eat or drink. कह रहा है कि यहाँ पे ना तो कोई छाया है, पेड़ कटने की वजह से ना तो कोई छाया है और ना खाने और पीने के लिए कुछ भी है। People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. कह रहा है कि लोग जो थे वो परेशान हो रहे थे और चारों तरफ फूड और वाटर की तलाश में और छाए की तलाश में, शेड की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। She told her mother about the dream. उसने अपने सपने के बारे में अपनी मम्मी को बताया। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, सी आस्क्ड, और उसने अपनी अम्मा से पूछा कि अम्मा क्या ये ऐसा हो सकता है। यस, अम्मा रिप्लाइड, तो अम्मा ने रिप्लाई किया कि हाँ ऐसा हो सकता है। इफ वी आर नॉट केयरफुल एंड देन even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. तो अम्मा ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, अगर हम केयरफुल तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज़ ना करें, अगर लापरवाही तरीके से यूज़ करें, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी हमको ऐसा रिसोर्सेज जिसको हम दोबारा रीजेनरेट कर सकते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, उसकी भी कमी हो जाएगी। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड, तो राजू ने पूछा कि इसके लिए हम क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। लॉट्स रिप्लाइड अम्मा, तो अम्मा ने कहा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. कह रहा है कि रिसोर्सेस का केयरफुल तरीके से यूज़ करना और उसे टाइम देना ताकि वो फिर से दोबारा से रीजनरेट हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं, यानी संसाधन संरक्षण कहते हैं। Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. कह रहा है कि हमारे पास जो भी रिसोर्स है उसमें क्या करना, उसके साथ बैलेंस बना के रखना और उनको कंजर्व करके रखना ताकि हम फ्यूचर में भी उसका यूज कर पाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। कह रहा है कि देयर आर मेनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, कह रहा है कि बहुत सारे तरीके हैं जिसके यूज से हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके बचा के रख सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज थिंग। कह रहा है कि हर एक इंसान को अपना जो भी कंजप्शन, जितना वो कंज्यूम कर रहा है, जितना वो कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा है उसमें वो थोड़ी कमी करे, उसको रिसाइकल करे और उसको दोबारा रिसाइकल करने के बाद उसको क्या करें, दोबारा से उसको यूज़ करें। जैसे हम इसको कैसे रिसाइकल और रीयूज़ करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई कपड़ा है और वो जब हम बड़े होते हैं तो हमारा कपड़ा जो वो अब यूज़ के लायक नहीं होता है, तो ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे छोटे भाई बहन है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका रीयूज़ हो जाएगा। Ultimately it make a difference because all our lives are linked. कह रहा है कि यह एक डिफरेंस बनाता है क्योंकि हम सभी जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताया गया है, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है
कि अपने रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करना कि वो हमारे प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल कर ही दे और हम उसको बचा के रख पाएँ, ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन, हमारे जो आगे जो जनरेशन आने वाली है, वो भी क्या करे, उस रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए। यही क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। कह रहा है कि दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट फ्रॉम बम्बू स्टिक। कह रहा है उस शाम बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या बनाया, पैकेट्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए, पैकेट्स बनाए न्यूज़पेपर से, शॉपिंग बैग्स बनाए वो जो पुराने कपड़े थे उससे, बास्केट बनाया बम्बू स्टिक से। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो सैड मोना। तो मोना ने कहा कि हम जिस फैमिली को जानते हैं उनको इनमें से कुछ सामान हम क्या करेंगे, देंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज सेड मुस्तफ़ा, टू सेव रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। मुस्तफ़ा ने कहा कि अपने रिसोर्सेज को बचाना और अपने अर्थ को अलाइव रखना ये बहुत ही एक अच्छा काम है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन। तो जेसी ने कहा कि अब मैं बहुत सतर्क रहूँगी कि कागज़ जो है, जो पेपर है, वो वेस्ट ना हो। उसने कहा कि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. तो मुस्तफ़ा ने कहा, ज़ोर से कहा कि अब मैं बिजली बर्बाद नहीं करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर और कोल से बनता है। आगे देखते हैं हम लोग। I will मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। तो आशा ने कहा कि मैं इसका ध्यान रखूंगी कि अब पानी वेस्ट ना हो, क्योंकि एवरी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस। पानी की हर एक बूंद क्या है, बहुत कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। सम ऑफ थिंग्स मोना एंड राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, व्हाट अबाउट। कह रहा है कि यहाँ पे तो कुछ मोना, राजू और उनके दोस्तों ने मिलकर के कुछ किया। व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, तुम क्या करोगे अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide। कह रहा है कि द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, हमारा प्लैनेट का फ्यूचर और उस प्लैनेट पे रहने वाले लोगों का जो फ्यूचर है वो किससे लिंक है, हमारी ही एबिलिटी से लिंक है कि हम अपने नेचर को कैसे मेंटेन करके रखते हैं और उसको कैसे बचा सकते हैं, ताकि नेचर जो है हमारा हमें फ्यूचर में क्या करे, लाइफ सपोर्ट। क्योंकि हमारा जो नेचर है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर नेचर है तो हम हैं, इसीलिए हमारा ड्यूटी बनता है कि हम अपने नेचर को क्या करें, सेव करके रखें, उसको बचा के रखें, उसका यूज़ बहुत ही केयरफुल तरीके से करें, ताकि हम उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर पाए और हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो भी उसका क्या करे, यूज़ कर पाए। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। कह रहा है कि जितना भी यूज़ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वो सब क्या है, सस्टेनेबल है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व्ड। कह रहा है कि जो हमारे अर्थ पे जो विभिन्नता है, जो लोगों के जीवन में विभिन्नता है, उसको बचा के रखा जा सके। इंसान है या जानवर है या पेड़ पौधे, ये सब क्या है, इन सबकी एक लाइफ है। हमारे अर्थ पे बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, पेड़ पौधे, जानवर, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग, ये सब क्या है, डाइवर्सिटी का एक रूप है। इनको सबको हमें बचा के रखना है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। हम जितने भी डैमेज कर रहे हैं अपने नेचर को, उन सबको क्या करना है, कम करना है, उसको मिनिमाइज करना है। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुछ सिद्धांत, जैसे कि रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमारे अर्थ पे जितने भी लाइफ के फॉर्म है, या वो ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में हो, या वो एनिमल्स के फॉर्म में हो, या बर्ड्स के फॉर्म में हो, इंसेक्ट के फॉर्म में हो, या ट्रीज़ के, प्लांट्स के फॉर्म में हो, उन सबको क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, उन सबकी केयर करनी है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम अपने ह्यूमन लाइफ को क्या करना है, उसके क्वालिटी को, गुणवत्ता को क्या करना है, बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है। कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। जो हमारे अर्थ की जो शक्ति है और उसमें जो विभिन्नता है उसको क्या करना है, बचा के रखना है।
मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज में गिरावट आ रही है उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, बहुत कम करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के प्रति जो हमारा नज़रिया है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा एटीट्यूड है, जो भी हम कुछ एक्टिविटी करते हैं उसमें चेंज लाना है, और ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे हमारे नेचर को नुकसान ना पहुँचे। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, कम्युनिटीज़ को जागरूक बनाना है, उनको ऐसे योग्य बनाना है ताकि वो अपने इन्वायरमेंट का क्या कर सकें, खुद ही केयर करें। आई होप आप सबको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।